हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RPP न्यू अकेडमी। दिस इज़ प्रैक्टिस 32। यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, यहाँ पर 32 है। इससे पहले हमने 31 फिनिश किया था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आज्ञा, सलाह और प्रार्थना। तो जिस सेंटेंस में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना ये तीनों चीज़ें पाई जाएं उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहचानने का एक तरीका है कि ये जैसे रीड लिखा हुआ है, रीड एट लीस्ट। ठीक है, तो रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। फर्स्ट सेंटेंस है और ये सारे सेंटेंस मैंने लुसेंट की जो ग्रामर की बुक आती है, बहुत ही बेस्ट बुक है। आप लोग इसे ज़रूर परचेज कीजिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं। इस बुक से मैंने ये जो 5 सेंटेंस है मैंने लिए हैं और लुसेंट की बुक से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। SSC है, रेलवे है, TGT, PGT, LT, GIC। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं 5। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इसको हम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, रीड एट लीस्ट 8 आवर्स डेली, कम से कम 8 घंटे पढ़िए डेली। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो हम इसको बनाएं, इसमें क्या दे रहा है? तो हमें सेंस के आधार पर क्या है? सेड टू को सेंस के आधार पर, भाव के आधार पर हमें सेड टू को ऑर्डर्ड किस में बदलना होगा? हमें ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। हमें इन्हीं तीनों चीज़ों में इनको बदलना है। किसको बदलना है? सैड या सैड टू को, चाहे सैड आ जाए चाहे सैड टू आ जाए, किस में हम बदल देंगे? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में। हम देखेंगे हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर वो आदेश दे रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा सैड टू का, सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड हो जाएगा सैड टू का, प्रार्थना कर रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। प्रार्थना कब करेगा? जब वहाँ पे प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम, जेंटलमैन, अगर ये प्रार्थना सूचक शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें सेड टू का रिक्वेस्टेड कर देना होता है। तो इसमें देखिए द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आदेश दे रहा है। ठीक है, आदेश भी हो सकता है और आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। एडवाइस देखिए कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि कम से कम आप रोज़ क्या है 8 घंटे पढ़िए, 8 आवर्स डेली। तो इसमें क्या एडवाइस भी कह सकता है, आदेश भी कह सकता है। चलिए हम एडवाइस मान लेते हैं कि अब वो विद्यार्थियों को क्या कर रहा है? एडवाइज कह रहा है, तो एडवाइज को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ADVISED, एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो कॉमा कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? देंगे हम टू लगा देंगे। टू रीड एट लिस्ट 8 आवर्स डेली। ठीक है, तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू रीड एट लीस्ट 8 आवर्स डेली। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रिंसिपल ने बॉयज से कहा, प्रधानाचार्य ने लड़कों से कहा, बी क्वाइट, शांत रहिए, एंड लिसन, सुनिए, माई वर्ड्स, मेरी बातों को, मेरे शब्दों को। तो इसमें क्या कह रहा है वो? बी क्वाइट, आदेश दे रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? द प्रिंसिपल सेड टू का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड।
क्योंकि वो आदेश दे रहा है। ऑर्डर्ड द बॉयज, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के क्या लगा देंगे हम, टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। किसके लिए आएगा ये, प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट है, और बॉयज क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर सेकेंड पर्सन आएगा तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन, जहाँ जहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा वो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो माई आया है किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल का प्रोनाउन ही, और ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज वर्ड्स। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लैंड मी योर पेन। लैंड माने क्या होता है, उधार देना। मी योर पेन, अपना पेन मुझे उधार दे दो। तो क्या कर रही है ये, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, हम इसमें हम आस्क्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, कि शी आस्क्ड मी टू लैंड, आगे हम मी को चेंज कर देंगे, ठीक है, उससे मांग रही है या आदेश दे रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शी सेड टू मी, तो क्या करेंगे हम आस्क्ड भी कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं, वो भी सही है, आस्क्ड भी सही है, या यहाँ पे टोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या होगा, आदेश तो देगी नहीं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लैंड मी योर पेन, अपना पेन मुझे दे दो। भाई कहाँ है जनरली, तो आस्क्ड ज़्यादा सही है, ठीक है। एडवाइस सलाह तो दे नहीं रही है कि मुझे अपना पेन दे दो, ठीक है। तो अब आस्क्ड करके बना दीजिए यहाँ पे, शी आस्क्ड मी, ठीक है, और कॉमा हटा के टू लगा देंगे, टू लैंड, और मी किसके लिए आया, शी के लिए, मी आया शी के लिए, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी बदल देंगे। मी आया शी के लिए, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अब योर, देखिए कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं। यहाँ पे घबराइए मत, सेड टू का मैंने आस्क्ड कर दिया है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सेंटेंस होता है कई बार क्या हमें सेंस के आधार बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ना तो एडवाइस लगा सकते हैं, ना तो ऑर्डर दे सकते हैं, ना ही रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कब लगाना है, जब हमें प्लीज़ काइंडली आएगा तो रिक्वेस्ट लगाना है। तो शी आस्क्ड मी टू लैंड, मी किसके लाया, शी के लिए, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर आ गया। अब योर, तो मी तो फर्स्ट पर्सन था, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये शी क्या सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सेकेंड पर्सन आ गया, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट था तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो योर आया मी के लिए। अब मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई पेन, ठीक है। या ऐसे देख ली, मी का सब्जेक्ट आई और आई का पजेसिव केस माई। तो यहाँ पे हम योर आए मी के लिए, यहाँ पे हम मी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मी क्या है, और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और योर क्या होता है, पजेसिव केस होता है। तो ये भी रूल है कि जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं, ठीक है। तो हम रख नहीं सकते हैं, तो योर आए मी के लिए, इसीलिए हमें मी का क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस रखना पड़ेगा। तो मी का पजेसिव केस माई, क्योंकि योर क्या है, पजेसिव केस में है, तो योर का माई हो गया, माई पेन। नेक्स्ट है माई वाइफ सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, डू माने करो। एज क्या, ये कंजंक्शन है आई से, डू करो एज आई से, ठीक है। यहाँ पे जो इसमें दो सेंटेंस हैं, ये कंजंक्शन एज से जुड़ा हुआ है। डू क्या है, इम्पेरेटिव है, और आई से क्या है, असर्टिव है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे हम चेंज करेंगे, माई वाइफ सेड टू मी, अब मेरी पत्नी ने भाई मुझे आदेश दिया, पत्नी आदेश ही देती है वाइफ अपने हस्बैंड को। तो माई वाइफ ऑर्डर्ड, क्या करेगी, ऑर्डर्ड करेगी, मी माने मुझे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के क्या लगा देंगे हम, टू। माई वाइफ ऑर्डर्ड मी टू। अब टू फिर जो भी हमारा वर्ब रहेगा टू डू। अब एज क्या है, ये कंजंक्शन है
अब कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे कहीं सेकेंड पर्सन होता तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते, अगर वहीं पे अगर फर्स्ट पर्सन जहाँ जहाँ होंगे उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। तो देखिए आई आया, फर्स्ट पर्सन है, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। बस केस का ध्यान रखना है। केस कितने होते हैं मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ। केस कितने होते हैं, केस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, मतलब सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पजेसिव केस होता है, ठीक है। और पर्सन कितने होते हैं, पर्सन भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन भी 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकेंड पर्सन में जो मेन जो आते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, केवल मेन यू और योर, ये आपका सेकेंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, दैम, THEIR। और भी हैं जैसे एनी नेम, कोई नाम हो गया, तो कोई नाम किस में थर्ड पर्सन में जाता है। तो हमें केस ध्यान रखना है, पर्सन ध्यान रखना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वही जो 123/सन जो आप लोग जानते होंगे पहले से, कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, ठीक है। तो ये सब पहले तो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर से मैंने रिपीट किया है। तो आई आया किसके लिए, माई वाइफ के लिए। वाइफ का प्रोनाउन क्या निकलेगा, शी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, शी। और से, अब ये से, ऐसे वाई से किस में आता है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे प्रेजेंट रूल वही फॉलो होंगे जो असर्टिव के होते हैं। तो से का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V2। तो से की सेकेंड फॉर्म V2 लिख दी हमने। तो एज सी सैड, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है आई सेड टू विनय, मैंने विनय से कहा गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तुरंत इस रूम से बाहर चले जाओ। तो आदेश दे दिया भाई, आदेश दे दिया। आई ऑर्डर्ड विनय, आई ऑर्डर्ड विनय टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। तो हमने ये 5 सेंटेंसेस लिए और हमने प्रैक्टिस की, और ये मैं पहले बता चुका हूँ जो हमने 5 सेंटेंस लिए हैं ये सब क्या हैं, ये लुसेंट की ग्रामर की जो बुक आती है उससे मैंने लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से सारी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे 32 तक फिनिश कर चुके हैं और नेक्स्ट हम लाएंगे आगे 33 सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए रूल्स के साथ, नई ट्रिक्स के साथ, और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।